बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो असल रेसिपी मैं आपको बताऊँगी आज जो ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिलती है और बहुत ही मज़ेदार लजीज होती है। और इसमें ऐसा क्या वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मैंने जो गोश्त लिया है वो 1.5 kg मैंने गोश्त लिया और इसको मैंने फ़ैट के साथ लिया है, यानी इसकी चर्बी के साथ। और इसमें आज मैं घी का इस्तेमाल या ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। 1.5 kg मैंने मटन लिया और देखें मैंने इस तरह इसकी बोटियाँ बना ली हैं। और फ़ैट मैंने इसमें लिया है, यानी इसकी चर्बी वो भी मैंने 1 पाव इसमें इस्तेमाल की है। और इससे बहुत ही लजीज हमारा जो है मटन कढ़ाई बनने वाली है। तो मैंने इसको धो के अच्छे से स्ट्रेनर में डाल के इसका जो ब्लड वगैरह पानी था वो सारा निकल चुका था। अब मैंने इसको कुकर में डाल लिया है। इसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज काट के मोटी मोटी डाल ली है। और इसमें मैंने डाला है लहसुन जो मैंने पीस के रखा हुआ था, और अदरक एक एक टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है। और 2 मोटी इलायचियाँ डाली हैं और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी डाला है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा आप और डाल सकते हैं, लेकिन इसी में हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब मैंने इसको बंद कर लिया कुकर को, और मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको कुकर में गलाया। ये देखें अब कितने अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो चुका है और इसमें थोड़ी सी यखनी भी बची है। अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है और गोश्त को मैंने एक खुले बर्तन में यानी कढ़ाई में निकाल लिया है। और इसका जो सारा जो फैट था वो इसमें अच्छे से घुल चुका है और इसका सारा ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। इसी फैट वाले ऑयल के साथ हम इसको पकाएंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इनको मैंने इस दरमियान में से 2 कर लिया और इनको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको ढाँप के थोड़ा पकाएंगे, इसी में थोड़ी सी यखनी भी है और इसका टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। अब देखें मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट ढाँप के पकाया है। अब टमाटर का जो छिलका है वो ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और ये देखें किस तरह मैं इसको ऊपर से रिमूव कर रही हूँ चिमटे की मदद से। इसका सारा छिलका आप रिमूव कर लें और फिर इन टमाटरों को अच्छे से आपने गोश्त में इस तरह मिक्स करना है। अब इसी जो यखनी है गोश्त की, इसी में जो है ये टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। इनको मैं इसी तरह आपने चम्मच से थोड़ा दबा दबा के इनको मिक्स करते जाना है और फिर ढाँप के थोड़ी देर इसको पकाना है। और फिर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये है लाल मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है और कुटी लाल मिर्च मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। अब थोड़ा सा हम इसको इन मसालों के साथ गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए। टमाटर जब तक सॉफ्ट होंगे तो अच्छे से ये गल के इसमें बिल्कुल ग्रेवी बन जाएंगे। टमाटर बिल्कुल भी नहीं नज़र आने चाहिए। आप देखें मैंने 3 से 4 मिनट उसको अच्छे से भुना था। अब टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके थे तो फिर मैंने इसमें 1 कप दही शामिल किया है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ख्याल रखना है वरना कढ़ाई अच्छी नहीं बनेगी। अब इस दही के साथ हम थोड़ी देर इसको भूनेंगे और फिर मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया डाली है कुटी हुई। अब इन मसालों के साथ अच्छे से हमने इसको भुनने। अब देखें दही का पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इस पर मैंने हरी मिर्चें और अदरक थोड़ी सी डाल दी है। आप चाहें तो इसमें धनिया लेमन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल कढ़ाई हमारी तैयार है। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है। आप इसको नान के साथ पराठे के साथ आप इसको एंजॉय करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर आपको मेरी कोई वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।